गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करेंगे जीएसटी का पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। जीएसटी बेसिकली इट इज़ अ टैक्स विच इज चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑन दी सेलिंग प्राइस। जो भी आपका गुड्स या सर्विस होगा उसका जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। और जीएसटी बेसिकली क्या होता है, टैक्स होता है। और वो जो भी कैलकुलेशन परसेंटेज की फॉर्मेट में होगा, मतलब परसेंटेज अप्लाई करना है, बट परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करना है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा उसके ऊपर। ध्यान देना, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पे हम लोग परसेंटेज या फिर मार्क्ड प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस में जीएसटी ऐड होगा तो आपका टोटल बिल अमाउंट बनेगा। इसका हम लोग आगे एग्जाम्पल लिखेंगे। जो भी जीएसटी होगा उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो जो भी जीएसटी लगेगा, मतलब जो भी जीएसटी का यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा उसको दो पार्ट्स में बांटना है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटना है। एक पार्ट होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा एसजीएसटी। तो यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन लिखा हुआ है। जीएसटी का कैलकुलेशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू जीएसटी रेट अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का जो भी रेट है वो परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आपका जीएसटी आ जाएगा। उस जीएसटी को डिवाइड बाय 2 करोगे तो सीजीएसटी आएगा, और जो अदर पार्ट होगा वो एसजीएसटी होगा। सो टोटल बिल कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस जो भी होगा उसमें आपको जीएसटी अमाउंट ऐड करना है तो आपको टोटल बिल मिलेगा। अब अगले पेज में हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लेट्स से एक प्रोडक्ट है स्टडी टेबल, इसका सेलिंग प्राइस मान लो 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब जीएसटी का रेट कितना दिया है, 18%। तो ये जो 18% है दिस विल बी अप्लाइड ऑन 2000। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। जीएसटी का अमाउंट विल बी सेलिंग प्राइस इंटू 18%। 18% मतलब इंटू 18 डिवाइड बाय 100। तो 2000 आपका सेलिंग प्राइस है, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा 360 रुपीज़। अब फाइनल बिल देखो कैसे कैलकुलेट होगा। जो भी आपका टोटल बिल बनेगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस 2000, मतलब जो भी प्रोडक्ट का प्राइस था वो, प्लस दी जीएसटी। तो टोटल बिल कितने का बनेगा, 2360। और ये जो 360 का जीएसटी इसका हाफ मतलब 180 विल गो टूवर्ड्स सीजीएसटी, 180 विल गो टूवर्ड्स एसजीएसटी। तो जब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन दिखाएंगे तो फाइनल कैलकुलेशन कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट प्राइस 2000, उसमें सीजीएसटी 180, एसजीएसटी 180, और टोटल जीएसटी भी दिखा देना है 360। अगर ये टोटल जीएसटी नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग सेपरेट शो कर रहे हो, तो टोटल जीएसटी दिखाने की जरूरत नहीं। तो फाइनल 2000 प्लस 180 प्लस 180 दिस विल गिव यू 2360। तो यहाँ पे फाइनल बिल कितने का बनेगा, 2360। अब एक होता है टैक्सेबल वैल्यू एंड इनवॉइस वैल्यू। अब ध्यान देना, ये जो भी 2000 रुपीज़ था, हमने ये जो जीएसटी का 18% रेट है ये किसके ऊपर अप्लाई किया था, 2000 के ऊपर। तो ये जो 2000 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। मतलब जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है उसको कभी कभी हम लोग टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। टैक्सेबल क्यों, क्योंकि उसी प्राइस के ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करने वाले, इसलिए उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू में और इनवॉइस वैल्यू में क्या फर्क है एक बार समझ लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू, द प्राइस ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। और ये जो फाइनल अमाउंट आता है ना, फाइनल बिल आफ्टर एडिंग जीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, द फाइनल अमाउंट आफ्टर एडिंग जीएसटी इज कॉल्ड इनवॉइस वैल्यू और बिल अमाउंट। तो जीएसटी जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है वो टैक्सेबल वैल्यू होगा, और जीएसटी ऐड करके जो फाइनल बिल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉइस वैल्यू या फिर बिल अमाउंट। टैक्सेबल वैल्यू और एमआरपी में क्या फर्क होता है एक बार वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक जैकेट है, इस जैकेट का एमआरपी है 2500। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब नेसेसरी नहीं कि एमआरपी पे ही प्रोडक्ट सेल होगा, एमआरपी से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते, इलीगल होगा। बट एमआरपी पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लो कोई, मतलब जहाँ पे भी ये मॉल में, जिस भी मॉल में ये जैकेट मिल रहा है, लेट्स से वहाँ पे डिस्काउंट के ऑफर्स है। तो मान लो 2500 इज एमआरपी, और लेटेस्ट से कि इस पर डिस्काउंट दे दिया ऑफ 20%। अब ये जो डिस्काउंट दिया है 20% का, तो 2500 का 20%, हमको डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। 20% ऑफ वॉट, एमआरपी। जो भी आपका एमआरपी उसको आपका उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सो 2500 का 20% मतलब डिस्काउंट हो जाएगा 500। तो अब लॉजिकली सोचो, 2500 का प्रोडक्ट था बट उसके ऊपर तुमको डिस्काउंट मिल रहा है 500 का। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका सेलिंग प्राइस अब 2500 होगा, कि 2500 में से 500 का डिस्काउंट माइनस करके 2000 सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस तो 2000 होगा, तो ये जो 2000 सेलिंग प्राइस होगा इसी के ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ना कि 2500 पे। क्योंकि जीएसटी हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज नॉट 2500 बट 2500 माइनस 500 डिस्काउंट, दैट इज 2000 रुपीज।
और यही 2000 को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। तो नॉट नेसेसरी कि जो एमआरपी होगा वही आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। एमआरपी में से अगर डिस्काउंट माइनस करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस, तीनों का मतलब सेम ही है। इसी को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस बचता है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। अब ये जो टैक्सेबल वैल्यू है जीएसटी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में जीएसटी का रेट कितना दिया था, 18%। तो 2000 का 18% विल बी 360, और इसमें अगर 360 ऐड करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा इनवॉइस वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड एंड इनवॉइस वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर एडिंग जीएसटी टू टैक्सेबल वैल्यू। ये फर्क होता है टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। अगला कंसेप्ट आता है आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। अगर एक ही प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और सबके ऊपर अलग अलग डिस्काउंट है, अलग अलग जीएसटी रेट है, तो हर एक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हमें टेबल फॉर्मेट में सेपरेटली शो करना है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो स्कूल बैग है, इसका एमआरपी 1200 है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है। दूसरा प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स शूज, इसका एमआरपी है 2500, इस पे डिस्काउंट है 20%। फिर मिक्सर का एमआरपी दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, ऑफिस शेयर का एमआरपी भी दे दिया है, डिस्काउंट भी दे दिया है। सबके ऊपर अलग अलग डिस्काउंट का रेट है और सबका जीएसटी का रेट भी अगर आप नोटिस करोगे अलग अलग है। तो अगर डिस्काउंट के रेट सबके अलग है और जीएसटी की रेट भी सबके अलग है, तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में हमें हर एक का कैलकुलेशन शो करना है। तो देखो सबसे पहले डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब ही सेलिंग प्राइस या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, एमआरपी में से डिस्काउंट हटाने के बाद जो बचेगा दैट विल बी डिस्काउंटेड प्राइस। तो अब इसका कैलकुलेशन अगर आपको करना है, 1200 रुपीज एमआरपी है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा स्कूल बैग पे, डिस्काउंट विल बी 1200 का 10% विच इज 120 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस विल बी एमआरपी 1200 माइनस 120 डिस्काउंट विच इज 1080। तो आपका डिस्काउंटेड प्राइस कितना आ जाएगा 1080। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्काउंटेड प्राइस 1080। अब यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना है 5%। अब ये जो 5% है ये एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं करना है। जीएसटी हमेशा किसके ऊपर लगता है, फाइनल सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जो 5% हमें कैलकुलेट करना है, 5% विल बी 1080 का 5%। तो 1080 का 5% कैलकुलेट करोगे तो आपका जीएसटी आ जाएगा 54। और टोटल प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस था उसमें अगर जीएसटी ऐड करोगे तो 1080 प्लस 54 दैट विल गिव यू 1134। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन शो करना है और फिर फाइनल जो भी प्राइजेस आएंगे हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शो करना है। तो यहाँ पे हर एक का देखो, अभी जीएसटी पहले स्कूल बैग का जीएसटी कितना आया था 54, ये टोटल जीएसटी। इसके अगर दो पार्ट्स करोगे तो एक होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा एसजीएसटी। 54 का हाफ विल गिव यू 27 सीजीएसटी और 27 एसजीएसटी। वैसे 240 का जीएसटी लगा था स्पोर्ट्स शूज पे, 240 का हाफ विल गिव यू 120 एच सीजीएसटी, 120 एच एसजीएसटी। तो हर एक प्रोडक्ट पे इंडिविजुअल सीजीएसटी और एसजीएसटी भी शो कर दिया है। अगर हर एक प्रोडक्ट का डिस्काउंट अलग है, जीएसटी रेट भी अलग है, तो हमेशा टेबल फॉर्मेट में हर एक का इंडिविजुअल कैलकुलेशन ऐसे करके शो करना है। अब फाइनल एक लास्ट कंसेप्ट है, एक होता है इनपुट जीएसटी, दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी, और इसके हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी ऑन सेल्स। जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होगा उस सेल्स पे जो भी जीएसटी लगेगा उसको आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। और इनपुट जीएसटी होता है जीएसटी ऑन परचेजेस। जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज होगा उस परचेस करते वक्त जो जीएसटी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। अब एग्जांपल ले, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट दिया है रिटेलर को, रिटेलर ने प्रोडक्ट बेचा है कस्टमर को। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है पहले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर जा रहा है, फिर रिटेलर से कस्टमर। अब देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने उस गुड्स का सेलिंग प्राइस रखा है 10,000 रुपीज़। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 10,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेगा 18%। जीएसटी का रेट है 18%। तो 10,000 का 18% विल बी 1,800। तो यहाँ पे जीएसटी कितना होगा 1,800। तो मैन्युफैक्चरर जब बिल बनाएगा, बिल किसको बनाएगा, वो रिटेलर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर गुड्स किसको दे रहा है, रिटेलर को। तो वो इनवॉइस वैल्यू कितने का बनेगा, देखो 10,000 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस था प्लस 1,800 रुपया जीएसटी, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू बनेगा 10,000 प्लस 1,800 विच इज 11,800। तो यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितने का बनेगा 11,800। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को प्रोडक्ट बेचा है, सेल किया है,
जब ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को प्रोडक्ट दे रहा है तो उस ट्रांजैक्शन में जीएसटी कितना लग रहा है 1800। तो ये जो 1800 है मैन्युफैक्चरर के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी। फॉर होम? फॉर मैन्युफैक्चरर। क्यों? क्योंकि ये जो 1800 का जीएसटी है मैन्युफैक्चरर के केस में ये कब लग रहा है? जब वो प्रोडक्ट को सेल कर। तो मैन्युफैक्चरर अगर रिटेलर को प्रोडक्ट दे रहा है तो वो 10,000 रुपीज तो लेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्लस उसमें 1800 वो एज अ जीएसटी भी लेगा, जीएसटी के फॉर्म में वो 1800 भी कलेक्ट करेगा। तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर से कितना रुपीज कलेक्ट करेगा? 11,800। और ये जो 1800 का जीएसटी है फॉर मैन्युफैक्चरर दिस इज आउटपुट जीएसटी, बराबर, क्योंकि ये उसके केस में सेल्स के टाइम पे लगा है। अब रिटेलर की बात करते हैं। रिटेलर ने ये गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेस किए, तो ये जो 1800 का जीएसटी है, ये 1800 का जीएसटी रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बिल में 1800 का जीएसटी ऐड किया था। तो रिटेलर जब मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करेगा वो 10,000 तो देगा प्रोडक्ट का, प्लस 1800 का जीएसटी टैक्स भी देगा, तो कितना देगा? 11,800। अगर रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये जो 1800 का जीएसटी रिटेलर के लिए जीएसटी कब लगा है? जब उसने गुड्स परचेस किए। तो यही 1800 रुपीज जो मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट जीएसटी था वही रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी। रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी क्यों है? क्योंकि उसके लिए जो जीएसटी आया है, मतलब जो भी जीएसटी चार्ज हुआ है वो कब हुआ है? जब उसने गुड्स परचेज की। परचेज मतलब इनपुट, परचेज का मतलब क्या होता है? इनपुट, और सेल्स का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो परचेज किया है, इसलिए रिटेलर के लिए ये जो जीएसटी होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। तो ये ध्यान देना है, जीएसटी ऑन परचेज इज ऑलवेज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन सेल्स इज ऑलवेज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिटेलर ने गुड्स दिए कस्टमर को। अब लेट से रिटेलर ने कस्टमर को गुड्स देते वक्त टैक्सेबल वैल्यू फिक्स किया है 15,000। अब रिटेलर कस्टमर को गुड्स देगा 15,000 में, तो रिटेलर भी जब प्रोडक्ट सेल करेगा वो भी जीएसटी चार्ज करेगा। तो रिटेलर के लिए जीएसटी कितना होगा? 15,000 का 18%, विच इज 2,700। अब ध्यान देना, ये जो 2,700 का जीएसटी है फॉर रिटेलर, ये रिटेलर के लिए ये जीएसटी कब चार्ज हुआ है? रिटेलर ने ये जीएसटी कलेक्ट किससे किया है? कस्टमर से। कैसे? जब वो बिल बनेगा तो 15,000 प्लस 2,700 कितने का बिल बनेगा? 17,700। तो कस्टमर कितना पे करेगा? 17,700, जिसमें 15,000 इज फॉर द प्रोडक्ट एंड 2,700 इज फॉर जीएसटी। तो रिटेलर के लिए ये जो 2,700 का जीएसटी है दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि रिटेलर के लिए जो जीएसटी आया है ये कब आया है? जब उसने गुड्स कस्टमर को बेचा है, मतलब सेल्स किया है। तो कस्टमर को वो सेल्स कर रहा है तब अगर ये जीएसटी लगा है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी था 1800 और आउटपुट जीएसटी है 2700। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि रिटेलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा। तो लॉजिकली अगर सोचोगे, रिटेलर ने कस्टमर से जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 2,700, और उसने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी ऑलरेडी कितना पे कर दिया? 1800। तो 2,700 में से 1800 उसने ऑलरेडी पे कर दिया टू द मैन्युफैक्चरर और वो गवर्नमेंट को मिल चुका है। तो अब अगर हमें निकालना है जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट बाय रिटेलर, दैट विल बी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो रिटेलर के लिए आउटपुट जीएसटी कितना था? 2,700। इनपुट जीएसटी कितना था? 1800। तो जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू गवर्नमेंट विल बी 2,700 माइनस 1800, दैट इज 900 रुपीज। तो किसी भी पर्सन के लिए अगर जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट निकालना है तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, उसका आउटपुट जीएसटी कंसिडर करो, उसी पर्सन का इनपुट जीएसटी कंसिडर करो और दोनों का डिफरेंस लो। आउटपुट जीएसटी मतलब रिटेलर के लिए जब वो गुड्स बेच रहा है तब जीएसटी कितना लगा? 2700, तो दैट विल बी आउटपुट जीएसटी। और रिटेलर जब गुड्स परचेस कर रहा है तब जीएसटी कितना था? 1800, तो दैट विल बी इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी डिफरेंस हो जाएगा 900। तो गवर्नमेंट को रिटेलर कितना जीएसटी पे करेगा? 900 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कंसेप्ट वाइज इतना ही था। चलो विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है? अ टेलीकॉम कंपनी इन नासिक प्रोवाइड्स सर्विसेज वर्थ ₹2,000। तो यहाँ पे कितने के सर्विसेज प्रोवाइड किए? 2,000 के। गुड्स हो या सर्विस हो, जीएसटी लगने ही वाला है। तो अ कस्टमर इन नासिक, ध्यान देना क्वेश्चन में जब भी ये प्राइस दिया होता है, ये जो सेलिंग प्राइस दिया होता है
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा अज्यूम करना है कि दिस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब इसमें अभी तक जीएसटी लगा नहीं, इसमें जीएसटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऐसे ही अज्यूम, बट अगर बोल दिया 2000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी तो ये अज्यूम करना है कि दिस इंक्लूड्स जीएसटी। बट यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ये जो 2000 है ये प्लेन प्राइस है, ये टैक्सेबल प्राइस है, इस पे अभी तक जीएसटी ऐड करना बाकी है। जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ₹2000। अब जीएसटी का रेट कितना है? 18%। 18% तो आपका टोटल जीएसटी होगा, उसमें का हाफ 9% आपका सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सीजीएसटी एट द रेट 9%। ध्यान देना टोटल जीएसटी 18% है, तो हाफ मतलब 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। कभी गलती से ये मत करना कि 18% सीजीएसटी और 18% एसजीएसटी। ये जो जीएसटी का रेट है ये हमेशा टोटल होता है, तो उसका हाफ हाफ करोगे तो सी और एस अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9% ऑफ 2000, तो दिस विल गिव यू 180 रुपीज। तो ये आ गया सबसे पहले आपका एस सी जी एस टी। वैसे एस जी एस टी सेम होगा 9%, वापस 9% ऑफ 2000 करोगे तो कितना आएगा? 180 रुपीज। तो आपका सी जी एस टी आ गया, एस जी एस टी आ गया। क्वेश्चन के पहले दो पार्ट्स हो गए। अब टोटल जीएसटी विल बी 180 प्लस 180 360। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 180 प्लस 180, दैट इज ₹360। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फाइनली फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल मतलब इनवॉइस वैल्यू। टोटल अमाउंट कैसे निकलता है? जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है उसमें टोटल जीएसटी अगर ऐड कर दोगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिल मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2000 वॉज टैक्सेबल वैल्यू प्लस 360 वॉज जीएसटी। तो ये हो जाएगा 2360 रुपीज। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर विच इज टोटल अमाउंट। क्वेश्चन में चार पार्ट्स पूछे थे, हमने चारों पार्ट्स कैलकुलेट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? मिस कविता परचेज्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन महाराष्ट्र, शी पेड 900 एज एसजीएसटी। ये 900 रुपीज क्या है? दिस इज एसजीएसटी। अब लॉजिकली सोचो, अगर एसजीएसटी 900 है तो सीजीएसटी भी कितना होगा? 900। तो टोटल जीएसटी कितना होगा? 900 प्लस 900, दैट विल बी 1800। आगे क्या बोला है? इफ द टोटल जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी, एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी, टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी। सबसे पहले तो क्वेश्चन में एसजीएसटी कितना दिया है? ₹900। सीजीएसटी कितना दिया है? दिया नहीं, सीजीएसटी हमको कैलकुलेट करना है। अगर एसजीएसटी 900 है तो सीजीएसटी भी कितना होगा? 900, क्योंकि दोनों हमेशा सेम होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सीजीएसटी आ गया 900। अब देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? द एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी। ये जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया है उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसी प्रीमियम पे जीएसटी लगना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल जीएसटी, अगर चेक करेंगे टोटल जीएसटी कितना होगा? 900 प्लस 900 विच इज 1800 रुपीज। सो टोटल जीएसटी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1800 रुपीज। अब ध्यान देना, टोटल जीएसटी अगर हमको पता है 1800, ये जो जीएसटी ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू दिया है क्या? नहीं। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जीएसटी लगने के पहले जो वैल्यू होता है उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। और एक्चुअल में हमको सेकंड पार्ट में वही निकलना है, एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी। जीएसटी के पहले टैक्सेबल वैल्यू मतलब प्रीमियम कितना था वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, लेट्स से एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी, लेट अस अज्यूम दिस एज ₹X। मान लो जीएसटी लगने से पहले आपका प्रीमियम X था, तो ये जो भी जीएसटी कैलकुलेट होगा 18%, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए? X पे कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि बिफोर जीएसटी जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं और उसी के ऊपर जीएसटी लगता है। तो बेसिकली जीएसटी शुड बी
18% ऑफ एक्स, दिस इज टोटल जीएसटी। 18% ऑफ एक्स मतलब टोटल जीएसटी, और हमारा टोटल जीएसटी है कितना, 1800 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1800 विल बी टोटल जीएसटी। 18% ऑफ एक्स मतलब 18/100 इंटू एक्स। ये 100 अगर वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो 1800 इंटू 100, 18 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 10,000 रुपीज। और एक्स ही हमारा क्या था, एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी। तो एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी आपका कितना आ गया, ₹10,000। यह हो गया आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी। ये जो हमने निकाला है यहाँ पे 10,000, दिस इज बिफोर जीएसटी। थर्ड पार्ट में पूछा है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 10,000 में अगर मैं जीएसटी ऐड कर दूंगा, जीएसटी कौन सा, सी और एस नहीं है, टोटल जीएसटी। जीएसटी कौन सा, टोटल जीएसटी। अगर 10,000 में टोटल जीएसटी ऐड कर दोगे तो आपको एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी मिल जाएगा। देयरफॉर एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी will be 10,000 before GST plus 1,800 का टोटल GST। दिस विल गिव यू ₹11,800। तो ये होगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले SGST दिया था तो वहां से CGST आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल GST आ गया। टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता था, उसको एक्स कंसिडर किया, तो एक्स का 18% शुड बी जीएसटी। जीएसटी 1,800 है तो यहाँ से एक्स मिल गया, मतलब टैक्सेबल वैल्यू मतलब ही एनुअल प्रीमियम बिफोर जीएसटी कितना आ गया, 10,000। उसमें 10,000 में 1,800 ऐड किया तो एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी आ गया 11,800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अ कंप्यूटर रिपेयर टेक्नीशियन इन पुणे प्रोवाइड सर्विसेज टू 4 कस्टमर्स। 4 अलग अलग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड किया है। पहले कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड किया है 5,000 रुपीज़ का है, दूसरे के लिए 6,000 रुपीज़, तीसरे के लिए 8,000 है और चौथे के लिए 10,000। सबके लिए डिस्काउंट अलग अलग है। अब हमने देखा था अगर सबका डिस्काउंट अलग अलग है तो हम लोग टेबल फॉर्मेट में हर एक का कैलकुलेशन इंडिविजुअली शो करेंगे। जीएसटी चार्जेस 18%, जीएसटी 18% है तो सबके लिए जीएसटी सेम होगा 18%। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल अमाउंट चार्ज टू ईच कस्टमर हर एक का इंडिविजुअली शो करना है आफ्टर डिस्काउंट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल दी सर्विसेज, टोटल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट जब बनाओगे तो सबसे पहले मैं कस्टमर लिख रहा हूँ, उसके बाद आएगा चार्जेस कि हर एक कस्टमर को कितने की सर्विस चार्ज की होगी, तो यहाँ पे सबके चार्जेस आ जाएंगे। फिर आएगा सबका डिस्काउंट, और डिस्काउंट अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। चार्जेस में से डिस्काउंट अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। उस टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जीएसटी आ जाएगा, और टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल अमाउंट। तो एक एक कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कस्टमर का रिपेयरिंग चार्जेस कितना है, 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे चार्जेस में लिख रहा हूं मैं ₹5,000। फर्स्ट कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। अब ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। ध्यान दो, अगर 20% का डिस्काउंट दिया, 100% में से 20% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 80%। तो डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट हटाने के बाद प्राइस कितना बचा, 80%। क्योंकि डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 20%। तो 20% डिस्काउंट मतलब 20% माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 80%। तो डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 80% ऑफ चार्जेस कितने थे, 5,000। 80% ऑफ 5,000 करोगे तो दिस विल बी 4,000। तो कस्टमर ए के लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है, 4,000। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था फर्स्ट पार्ट में, द टैक्सेबल अमाउंट टू ईच कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट माइनस करके जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा हर एक कस्टमर का निकालना था। पहले किसका आ गया, ए का कितना आ गया, 4,000। अब इसी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में जीएसटी का रेट कितना दिया है, 18%। तो अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है दैट विल बी 4,000 रुपीज का 18%। तो यहाँ पे जीएसटी वाले कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 18% ऑफ
4,000, 4,000 का 18% करोगे दैट विल गिव यू रुपीज़ 720। तो फाइनल अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल है, टैक्सेबल वैल्यू में सेलिंग प्राइस में आपको जीएसटी ऐड करना है, तो 4,000 में 720 ऐड करोगे दिस विल गिव यू रुपीज़ 4720। ₹4720 यह आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। वैसे हम लोग सेकंड कस्टमर के लिए करेंगे। सेकंड कस्टमर के लिए रिपेयरिंग चार्जेस कितने थे? ₹6,000 और डिस्काउंट कितना था? 25%। तो यहाँ पे रिपेयरिंग चार्जेस में मैं लिख रहा हूँ ₹6,000, डिस्काउंट था 25%। सेम लॉजिक वापस अप्लाई करना है। अगर 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 25% हटाना है, तो 100 में से 25% चला गया तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना बचेगा? 75%। तो ये हो जाएगा 75% ऑफ 6,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग रफ में कैलकुलेशन करें 75% ऑफ 6,000, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर। नाउ 75 इंटू 6 विल गिव यू 450 और उसके आगे लगेगा 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 4,500 रुपीज़ 4,500। तो कस्टमर बी के लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? ₹4,500। अब अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो वापस जीएसटी का रेट कितना है? 18%। 18% किसका? 4,500 का। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी वाले कॉलम में लिखेंगे 18% ऑफ ₹4,500। तो वापस रफ में अगर कैलकुलेशन करेंगे दिस विल बी 18/100 ऑफ 4,500। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 18 5 विल गिव यू 90, 9 कैरी, 18 4 72, तो ये आ जाएगा 810। तो यहाँ पे जीएसटी कितना आ जाएगा? ₹810। तो फाइनली अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो 4,500 प्लस 810, तो दिस विल गिव यू ₹5310। ये आ गया कस्टमर बी के लिए। अब कस्टमर सी के लिए रिपेयरिंग चार्जेस कितने थे? 8,000, डिस्काउंट कितना था? 25%। सो यहाँ पे आएगा ₹8,000, डिस्काउंट था 25%, तो ये हो जाएगा 75% ऑफ ₹8,000। दिस विल गिव यू ₹6,000। तो अगला जो कस्टमर है सी, उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया? 6,000। तो यहाँ पे जीएसटी हो जाएगा 18% ऑफ 6,000। 18% ऑफ 6,000 विल गिव यू ₹1080। तो इसका अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, वापस क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें आपको जीएसटी ऐड करना है। सेलिंग प्राइस इज 6,000 प्लस 1080, तो ये हो जाएगा ₹7080। लास्ट कस्टमर डी के लिए चार्जेस कितने थे? 10,000 और डिस्काउंट कितना था? 10%। तो ₹10,000, डिस्काउंट है 10%। तो 10% अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना बचेगा? 90% बचेगा ऑफ 10,000। 10,000 का 90% विल गिव यू ₹9,000। तो डी के लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? 9,000। अब जीएसटी कितना होगा? 18% ऑफ 9,000। 9,000 का अगर 18% करोगे दिस विल गिव यू ₹1620। तो फाइनली यहाँ पे अगर टोटल वैल्यू निकालना है यू विल हैव टू ऐड 9,000 प्लस 1620, तो ये हो जाएगा ₹10,620। तो चारों कस्टमर के लिए टोटल कैलकुलेशन हो गया। अब क्वेश्चन में एक बार देख लेते क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने इंडिविजुअल टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोला था। तो हमने इंडिविजुअल हर एक कस्टमर का टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्या बोला था? टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल दी सर्विसेज। तो अब हमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इन सारे टैक्सेबल वैल्यू का टोटल लेना है। तो यहाँ पे 4,000 प्लस 4,500 दिस विल गिव यू 8,500। उसमें 6,000 ऐड करोगे तो दैट विल बी 14,500 और उसमें 9,000 ऐड करोगे सो दिस विल बी 23,500।
₹500। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 23,500। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था? टोटल जीएसटी एंड टोटल एसजीएसटी कलेक्टेड। अब टोटल जीएसटी एंड टोटल एसजीएसटी अगर निकलना है, जो भी हमारा जीएसटी आया है, जो भी हमारा जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, ये तो टोटल जीएसटी, इसको दो पार्ट्स में बांटना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले टोटल जीएसटी देख लेते हैं। 720 प्लस 810 ये हो जाएगा 1530। 1530 में 1080 ऐड करोगे तो दैट विल बी 2610। उसमें 1620 ऐड करोगे, मतलब इन सबको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल जीएसटी। इन सब का एडिशन करोगे दैट विल गिव यू ₹4230। तो टोटल जीएसटी आ जाएगा ₹4230। बट हमें टोटल जीएसटी नहीं चाहिए था, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एंड में लिख देंगे देयरफॉर सीजीएसटी कितना होगा? 4230 का हाफ, मतलब 2115। एसजीएसटी कितना होगा? सेम 4230 का हाफ, दैट विल गिव यू 2115। तो दोनों को अगर ऐड करोगे आपको वापस कितना मिल जाएगा? 4230। दैट विल बी टोटल जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? अ ट्रेडर इन नागपुर सेल्स द फॉलोइंग गुड्स टू अनदर ट्रेडर इन नागपुर। तीन अलग अलग गुड्स है, तीनों का अलग अलग क्वांटिटी है, तीनों का अलग अलग डिस्काउंट है। वापस अगर डिस्काउंट तीनों का अलग अलग है तो हमें अलग अलग कैलकुलेशन टेबल के फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा। इफ द जीएसटी रेट ऑन ऑल द गुड्स इज 12%, हर एक पे जीएसटी कितना है? 12%। हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी आफ्टर डिस्काउंट। सेम हर एक का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल अमाउंट ऑफ बिल। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है उसके 10 क्वांटिटी है, दूसरे के 20 क्वांटिटी, तीसरे के 15 क्वांटिटी। तो यहाँ पे एमआरपी मेंशन कर देते हैं। पहले का एमआरपी कितना है? दिस एमआरपी इज पर आइटम, ध्यान देना दिस इज पर आइटम। तो इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये जो प्राइस दिया है दिस इज पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट। तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्राइस आएगा 500, 250, 400, 500, 250 एंड नेक्स्ट इज 400। तीनों का डिस्काउंट कितना है? 10%, 20%, 25%। यहाँ पे डिस्काउंट है 10%, 20% एंड 25%। अब पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं? यूजुअली जो भी आपका एमआरपी उसमें से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट पे आपको 10% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालोगे? 10% डिस्काउंट हटाओगे तो बचेगा कितना? 90%। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 90% ऑफ 500। अब 90% ऑफ 500 लोगे तो दिस विल बी ₹450। सेकेंड वाले पे डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 80%। बचेगा कितना? 80%। 80% ऑफ 250, 80% ऑफ 250 अगर कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 80 अपॉन 100 इंटू 250। सो दिस विल गिव यू ₹200। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹200। नेक्स्ट आखिरी 25% का डिस्काउंट दिया है तो बचेगा कितना? 75%। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड प्राइस विल बी ₹400 का 75%, दैट विल गिव यू ₹300। अब सबका डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस निकालना है तो एकदम सिंपल है। ये जो डिस्काउंटेड प्राइस हमने निकाले दिस इज पर यूनिट, ध्यान देना दिस इज पर यूनिट, क्योंकि ये जो भी एमआरपी थे ये सारे पर यूनिट थे। अब अगर टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है तो जो भी पर यूनिट प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट का प्राइस 450 है और ऐसे 10 यूनिट है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 450 इंटू 10। तो जैसे ही 450 इंटू 10 करोगे दिस विल गिव यू 4500। नेक्स्ट 200 इंटू 20, 200 इंटू 20, this will give you ₹4000। Next 300 into 15, this will give you ₹4500। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी आफ्टर डिस्काउंट। तो ये आ गए हर एक कैटेगरी का टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। तो 4500, 4000 एंड 4500। नेक्स्ट अब सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। रेट कितना था? 12%। अब 12% अगर टोटल रेट है तो उसमें सीजीएसटी कितना होगा? 6%। और एसजीएसटी कितना होगा? अलग से 6%। तो पहले हम लोग सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही एसजीएसटी आएगा। तो यहाँ पे आएगा 6%।
हमें 6% किसका लेना है, 4500 का। तो CGST में हम लोग शो करेंगे 6% ऑफ ₹4500, दैट विल गिव यू ₹270। तो अगर CGST 270 है तो SGST भी कितना होगा, 270। तो उसका कैलकुलेशन वापस करने की जरूरत है क्या, नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं SGST भी 270। अब आता है सेकंड प्रोडक्ट 4000 और इसका 6%, तो यहाँ पे आएगा 6% ऑफ ₹4000, क्योंकि इसमें टोटल प्राइस कितना था 4000, तो दिस विल गिव यू ₹240। तो SGST भी कितना आएगा, 240। नेक्स्ट 6% ऑफ 4500, तो ये वापस आ जाएगा 270, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 270। CGST और SGST दोनों का कैलकुलेट हो गया। अब आखिरी कॉलम में, आखिरी इसमें क्या बचा है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो टोटल प्राइस में आपको CGST और SGST ऐड करना पड़ेगा। सो पहले प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, 4000, सो 4500 प्लस 270 प्लस 270, तो आपको फाइनल टोटल अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी 5040। नेक्स्ट अगले प्रोडक्ट के लिए दैट विल बी 4000 प्लस 240 प्लस 240, तो ये हो जाएगा ₹4480। नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट के लिए 4500 प्लस 270 प्लस 270, तो ये भी आ जाएगा 5040। अब सबका एक बार टोटल ले लेते हैं। हमको फाइनल अमाउंट क्या निकालना था, दी टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल अगर निकालना है तो ये जो भी इंडिविजुअल टोटल आए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के जो टोटल आए सबका हम लोग टोटल ले लेंगे। तो यहाँ पे 5040 प्लस 4480 प्लस 5040, तो यहाँ पे आएगा 5040 प्लस 4480 प्लस 5040, तो ये हो जाएगा 0, 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 5, तो ये हो जाएगा 14560। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितने का बनेगा, 14560 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और एंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी अगर पूछा है तो हर एक कैटेगरी का टैक्सेबल वैल्यू ये जो है ये हम लोग एंड में अलग से शो कर सकते हैं। फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू अगर पूछा, अच्छा टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाले नहीं, इन सब का टोटल करोगे तो आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। सो दिस विल बी 13,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो टेबल के नीचे एक बार लिख देना है, टोटल टैक्सेबल इक्वल टू 13,000। CGST SGST पूछा है वो अलग से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, टेबल में हमने क्लियरली शो कर दिया। और टोटल अमाउंट ऑफ बिल एंड में टेबल के नीचे लिख देना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 14,560। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, मिस्टर निखिल स्टेड इन अ होटल इन महाबलेश्वर फॉर 2 days। दी होटल चार्ज 3000 पर डे। 3000 रुपीज़ एक दिन का चार्ज है। वो होटल में कितने दिन था, 2 दिन, तो 3000 3000, तो टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे, 6000 फॉर द रूम एंड 500 पर डे फॉर एन एडिशनल बेड। अगर एडिशनल बेड लेते हो तो पर डे का चार्ज कितना है, 5000। GST इज चार्ज 12%। फाइंड द टोटल टैक्सेबल अमाउंट फॉर द 2 days। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल टैक्सेबल अमाउंट, मतलब बेसिकली हमको टोटल चार्जेस निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले 3000 रुपीज़ वॉज फॉर द रूम, और 2 दिन के लिए था तो 3000 इंटू 2, और एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस कितने थे, 500 पर डे। तो एक्स्ट्रा बेड के लिए भी 500 इंटू 2 करेंगे क्योंकि वो भी 2 दिन के लिए यूज़ होगा। तो एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस 500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 1000। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा ₹7000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था, CGST, फिर पूछा SGST और फिर टोटल बिल इंक्लूडिंग GST। तो CGST SGST कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे GST का रेट कितना है, 12%। तो CGST हो जाएगा 6%, तो CGST विल बी 6% ऑफ 7000, दैट विल गिव यू 420 रुपीज। सेम SGST भी सेम होगा, तो SGST विल बी सेम 420 रुपीज। और अगर टोटल बिल निकालना है फोर्थ पार्ट में, सो टोटल बिल इज इक्वल टू 7000 प्लस 420 प्लस 420, तो दिस विल गिव यू 7840 रुपीज। तो ये आ जाए आपका टोटल बिल।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है? अ मैन्युफैक्चरर इन मुंबई सेल्स गुड्स वर्थ ₹20,000 टू डीलर इन पुणे। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को गुड्स कितने में दिए? 20,000 में। पुणे डीलर एड्स अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। पुणे के डीलर ने 5,000 का प्रॉफिट ऐड किया है और फिर उसने गुड्स किसको दिए? रिटेलर को इन नासिक। द नासिक रिटेलर एड्स अ फर्दर प्रॉफिट ऑफ 5,000। रिटेलर ने भी खुद का 5,000 का प्रॉफिट ऐड किया है एंड सेल्स द गुड टू फाइनल कस्टमर। ऑल थ्री सिटीज आर इन महाराष्ट्र। द जीएसटी रेट एट एवरी स्टेज इज 18%। हर एक ट्रांजेक्शन में 18% जीएसटी लग रहा है। अब इसमें देखो बहुत सारे पार्ट्स पूछे। पहले तो एक बार हम लोग एक फ्लो बना लेते कि प्रोडक्ट पहले किसने किसको बेचा है, फिर आगे किसकी तरफ गया है। तो पहले मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया है, डीलर ने रिटेलर को दिया है और रिटेलर ने कस्टमर को दिया। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स कितने में दिए? 20,000। डीलर ने खुद का 5,000 प्रॉफिट ऐड किया तो डीलर कितने में देगा? 25,000। फिर रिटेलर ने इसमें और 5,000 प्रॉफिट ऐड किया तो रिटेलर कितने में देगा? 25,000 प्लस 5,000 30,000। और हर एक स्टेज पे 18% का जीएसटी अब तक लगना बाकी है। तो हर एक स्टेज पे जीएसटी कितना लगेगा? 18%। ये जो फ्लो बना है एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बनाओगे तो भी चलेगा, कोई कंपल्शन नहीं है। सबसे पहले बोला है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय मुंबई मैन्युफैक्चरर। ये जो मैन्युफैक्चरर है इसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000। 20,000 का 9% करोगे तो सीजीएसटी आएगा, 20,000 का 9% एसजीएसटी होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एकदम ही सिंपल है। अगर सीजीएसटी कैलकुलेट करना है दैट विल बी 9% ऑफ 20,000। तो ये आ जाएगा ₹1,800। सेम तरीके से अगर एसजीएसटी कैलकुलेट करना है दैट विल ऑल्सो बी 9% ऑफ 20,000। तो ये हो जाएगा ₹1,800। ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितना था? 20,000। इसलिए 20,000 पे 9%, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी। फिर आगे क्या बोला है? इनपुट टैक्स। ध्यान देना, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, आईटीसी, उसी का मतलब इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अवेलेबल टू दी पुणे डीलर। डीलर के लिए इनपुट टैक्स। अब डीलर के लिए अगर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा डीलर के लिए इनपुट प्राइस कौन सा होगा? 25,000 होगा या 20,000 होगा? 25,000 तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस है, मतलब वो आउटपुट है। तो डीलर के लिए इनपुट प्राइस कितना था? 20,000। तो 20,000 पे जो भी जीएसटी लगेगा दैट विल बी इनपुट टैक्स अवेलेबल टू दी पुणे डीलर। तो ये जो 20,000 का जीएसटी था, ये जो हमने 20,000 का जीएसटी निकाला है 1800 मतलब टोटल 3600। ये जो 3600 का जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चरर दिस इज आउटपुट टैक्स। फॉर मैन्युफैक्चरर दिस इज आउटपुट टैक्स। क्यों? क्योंकि ये उसके आउटपुट पे चार्ज हो रहा है। बट डीलर के लिए ये जो टैक्स है ये कब लगा है? जब उसके लिए गुड्स आए, 20,000 में उसने गुड्स खरीदे, परचेस की। तो डीलर के लिए इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 3600। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट में लिखेंगे देयरफॉर इनपुट टैक्स फॉर डीलर डायरेक्टली लिख सकते हैं 20,000 का 18%, ₹3,600। मैं वापस समझा रहा हूँ, डीलर के लिए अगर हमें इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये सोचना है डीलर के लिए इनपुट प्राइस कितना था? 20,000। इनपुट मतलब परचेस प्राइस। तो उस प्राइस पे 18% अगर करोगे, उस प्राइस पे जीएसटी निकालोगे तो तुमको मिलेगा इनपुट टैक्स फॉर डीलर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी फॉर पुणे डीलर। अब पुणे के डीलर के लिए ये जो डी हमारा डीलर है इसके लिए आउटपुट वाला टैक्स निकालना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट वाला टैक्स निकालना है तो इनपुट प्राइस कंसीडर नहीं करना चाहिए, आउटपुट प्राइस। तो इस पे जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा फॉर डीलर। तो थर्ड पार्ट में हम लोग लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, दोनों अलग अलग शो करना है। तो 18% का स्प्लिट करोगे तो 9%, 9%। अब 9% ऑफ व्हाट? डीलर के लिए आउटपुट प्राइस कौन सा था? 25,000 वॉज आउटपुट प्राइस फॉर डीलर। तो यहाँ पे आएगा 9,000 ऑफ 25,000। तो दिस विल गिव यू ₹2250। तो ये भी आ जाएगा, एसजीएसटी भी आ जाएगा ₹2250। क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या पूछा है? नेट सीजीएसटी एंड नेट एसजीएसटी पेएबल बाय द पुणे डीलर। पेएबल मतलब गवर्नमेंट को कितना। जब भी जीएसटी पेएबल पूछेगी मतलब वो पूछ रहे हैं जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। तो हमें पता है जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट का हमारा एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट
इसका सिंपल फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमें जीएसटी पेएबल किसका निकालना है? डीलर का निकालना है। तो डीलर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है? 2250 मतलब 4500। ध्यान देना सी और एस दोनों मिला क्या 4500। और डीलर के लिए इनपुट टैक्स कितना था? 3600। तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 3600। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 900 रुपीज। तो फॉर डीलर जीएसटी पेएबल कितना आ जाएगा? 900। अब ये जो 900 ये टोटल है, ध्यान देना ये टोटल था, ये भी टोटल था। तो ये 900 के दो पार्ट्स करोगे तो 450 विल बी सी जीएसटी, 450 विल बी एस जीएसटी। क्वेश्चन में सी और एस अलग दिखाने बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सी जीएसटी पेएबल 900 का हाफ मतलब 450। सेम लॉजिक से एस जीएसटी पेएबल, तो ये भी हो जाएगा 900 का हाफ, दैट विल बी 450। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या पूछा है? इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द नासिक रिटेलर। ये जो रिटेलर है इसके लिए हमें इनपुट टैक्स भी निकालना है, आउटपुट टैक्स भी निकालना है। इसके लिए इनपुट प्राइस कौन सा था? 25,000। तो 25,000 पे जो भी जीएसटी आएगा वो हमारा इनपुट टैक्स होगा रिटेलर के लिए। और इसके लिए आउटपुट टैक्स कौन सा होगा? आउटपुट मतलब 30,000 वाला प्राइस, तो 30,000 पे जो भी जीएसटी आएगा दैट विल बी आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट में दिखा रहा हूं। सबसे पहले इनपुट टैक्स फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए इनपुट प्राइस कौन सा था? 25,000। तो उसका 18% जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था यहाँ पे 4,500। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25,000 का 18% विच इज 4,500। वैसे ही आउटपुट टैक्स अगर हम लोग शो करेंगे, आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए आउटपुट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना था रिटेलर का? 30,000। रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 30,000। तो उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 30,000 का 18%। तो यहाँ पे आएगा 18% ऑफ 30,000, तो ये आ जाएगा 5,400। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट क्या था? द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द रिटेलर। तो इस बार हमें जीएसटी पेएबल किसका निकालना है? रिटेलर के लिए। तो सेम लॉजिक आउटपुट माइनस इनपुट। जब भी जीएसटी पेएबल पूछेगी तो आउटपुट माइनस इनपुट करना है। तो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर, उसका आउटपुट प्राइस माइनस उसका इनपुट प्राइस। उसका आउटपुट प्राइस कितना है? 5,400। इनपुट प्राइस कितना है? 4,500। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 900। तो रिटेलर का भी जीएसटी पेएबल कितना आ रहा है? 900 रुपीज। अब क्वेश्चन के फाइनल पार्ट में क्या पूछा है? फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। ये जो कस्टमर है ये फाइनली कितना पे करेगा? देखो कस्टमर के लिए 30,000 का तो प्रोडक्ट था और उसमें 18% जीएसटी। 30,000 का 18% कितना था? 5,400। तो ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कस्टमर के लिए 30,000 प्राइस था प्लस उसमें 5,400 का जीएसटी था। तो इंक्लूडिंग जीएसटी अगर पूछा है मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब जीएसटी ऐड करके, तो कस्टमर टोटल कितना पे करेगा? 35,400। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 35,400। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 11,800 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब इसमें अभी तक जीएसटी लगा नहीं, तो 11,800 पे जीएसटी लगेगा तो फाइनल बिल बनेगा। जीएसटी इज चार्ज एट 18%। अ कस्टमर आस्क्स द डीलर टू रिड्यूस द टैक्सेबल प्राइस। ये जो 11,800 है इसी के ऊपर जीएसटी लगने वाला है, मतलब ये अब भी फिलहाल के लिए यही टैक्सेबल प्राइस है। बट कस्टमर क्या बोल रहा है? ये जो टैक्सेबल प्राइस है 11,800 उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करो मतलब बेसिकली कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है कि हमको कुछ तो डिस्काउंट दो। रिड्यूस द टैक्सेबल प्राइस मतलब ये जो प्राइस है इसको कम करना है, डिस्काउंट करना है। सो दैट रिड्यूस्ड प्राइस मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड प्राइस। सो दैट रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस ऑफ 11,800।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11,800 पे अगर जीएसटी ऐड करोगे तो प्राइस 11,800 से ज़्यादा चले जाएगा, तो बिल 11,800 से ज़्यादा का बनेगा। बट कस्टमर इज आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट, कस्टमर क्या बोल रहा है कि टैक्सेबल प्राइस को रिड्यूस करो, और ऐसे रिड्यूस करो कि वो रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी मिलके कितना होना चाहिए, 11,800। मतलब कस्टमर वांट्स दिस 11,800 शुड बी फाइनल बिल। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, 11,800 इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो इसमें अगर जीएसटी ऐड होगा तो फाइनल बिल ज़्यादा का बनेगा। बट कस्टमर वांट्स दैट 11,800 शुड बी फाइनल बिल, मतलब दैट शुड बी इंक्लूडिंग जीएसटी। तो उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ताकि उसमें जब जीएसटी ऐड करोगे तो 11,800 मैच होना चाहिए। हमें क्या निकलना है, रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस, अमाउंट ऑफ रिडक्शन, सी जीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज। अब हमको नहीं पता है कि यहाँ पे रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस कितना आएगा, तो लेट अस अज्यूम, लेट्स से रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमको अभी फिलहाल पता नहीं है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना आने वाला है, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स। तो अब ये अगर हमारा रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस है, तो अब जीएसटी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, क्योंकि पहले टैक्सेबल प्राइस कितना था, 11,800, बट उसको हमने रिड्यूस करके कितने पे लेके आ गए, एक्स पे लेके आ गए। अब अगर ये हमारा नया टैक्सेबल प्राइस है तो लॉजिकली जीएसटी इसके ऊपर लगना चाहिए, तो यहाँ पे जीएसटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर जीएसटी ऑन रुपीज एक्स, जीएसटी का रेट कितना था, 18%, तो हो जाएगा 18% ऑफ एक्स, मतलब 18x अपॉन 100, तो ये आ गया जीएसटी। अब क्वेश्चन के हिसाब से द रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस प्लस जीएसटी शुड बी इक्वल टू 11,800, तो ये जो रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस है और ये जो जीएसटी, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 11,800। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एक्स प्लस 18x अपॉन 100 शुड गिव यू 11,800। ये इक्वेशन बनना चाहिए। द रिड्यूस्ड प्राइस मतलब डिस्काउंटेड प्राइस प्लस द जीएसटी शुड रीच 11,800। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू एक्स विल गिव यू 100x प्लस 18x वैसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 11,800। 100x प्लस 18x करोगे तो ये हो जाएगा 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 11,800। 100 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 118 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे दिस विल गिव यू 10,000 रुपीज। तो एक्स मतलब हमारा क्या था, रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस, तो रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10,000 रुपीज। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, रिड्यूस्ड टैक्सेबल प्राइस कितना है, 10,000 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा अमाउंट ऑफ रिडक्शन, अमाउंट ऑफ रिडक्शन मतलब हमने वैल्यू कितने से कम किया है, तो पहले टैक्सेबल प्राइस कितना था, 11,800, अब टैक्सेबल प्राइस कितना आ रहा है, 10,000, तो हमने कुछ ना कुछ रिडक्शन किया है, तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन विल बी अमाउंट ऑफ रिडक्शन। अमाउंट ऑफ रिडक्शन मतलब बेसिकली डिस्काउंट, कि कितने से हमने प्राइस कम किया है, मतलब कितना डिस्काउंट हमने दिया है। तो पहले प्राइस कितना था, 11,800, अब टैक्सेबल प्राइस कितना आ गया, 10,000, तो 11,800 माइनस 10,000 विल बी 1,800 रुपीज। दिस विल गिव यू अमाउंट ऑफ रिडक्शन। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज ऑन दी रिड्यूस प्राइस। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट किस पे करना है, ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करना है कि रिड्यूस प्राइस पे, ऑन दी रिड्यूस्ड प्राइस। तो हमारा रिड्यूस प्राइस कितना है, 10,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर CGST is equal to 9% of 10,000. That will give you 900 rupees. And SGST is equal to 9% of again 10,000. तो SGST भी कितना होगा, 900 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, रोहन वेंट टू अ सिनेमा इन नासिक एंड वांटेड टू परचेज अ टिकट कॉस्टिंग रुपीज 100। तो टिकट का प्राइस कितना था, 100। Since that ticket was unavailable, he purchased a higher category ticket costing 250. तो 100 रुपीज़ का टिकट जो था वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसने महंगा टिकट खरीदा विच इज़ 250 रुपीज़। 100 वाले टिकट पे जीएसटी कितना था, 12%, और 250 वाले टिकट पे जीएसटी कितना दिया है, 18%। फाइंड जीएसटी ऑन 100 रुपीज़ टिकट। तो पहले 100 रुपीज़ का जीएसटी निकाल लेते हैं।
GST ऑन ₹100 टिकट। तो अगर वो 100 रुपए का टिकट खरीदता तो GST कितना लगता? 12% ऑफ 100, तो ये आ जाता 12 रुपीज। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? GST ऑन ₹250 टिकट। तो GST ऑन ₹250 का टिकट। तो अगर वो 250 का टिकट खरीदता है तो GST कितना लगेगा? 18%। तो यहाँ पे हो जाएगा 18% ऑफ 250। ये हो जाएगा ₹18/100 इंटू 250। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 45 रुपीज़, ₹45। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? एक्स्ट्रा GST पेड बाय रोहन। अब एक्स्ट्रा GST मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर 100 रुपए का टिकट खरीदता तो GST जो लगने वाला था वो ठीक है, 250 का टिकट खरीदने की वजह से उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ा है। तो कितना एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ रहा है? तो 100 रुपीज के टिकट पे से 12 रुपए का GST पे करना पड़ता, बट 250 के टिकट पे उसको कितना GST पे करना पड़ रहा है? 45 रुपीज। देयरफॉर एक्स्ट्रा GST 45 - 12, तो ये आ जाएगा 33 रुपीज। तो एक्स्ट्रा कितना GST पे करना पड़ा? 33 रुपीज। फिर क्या बोला है? The CGST and SGST included in the GST on 250 टिकट। 250 का जो टिकट है उस पर CGST और SGST कितना है? तो हमारा टोटल GST कितना आया था? 45। तो यहाँ पे इसका हाफ करोगे तो C और S आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट CGST विल बी 45 का हाफ, 22.5, और SGST भी सेम 22.5। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? A shopkeeper in Nasik sells a washing machine for ₹35,400 including GST at 18%। तो ये जो 35,400 है इसमें GST इंक्लूडेड है, तो इसमें GST ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन। टैक्सेबल वैल्यू मतलब GST लगने से पहले जो वैल्यू होता है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले लेट अस से लेट टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। तो GST कितना हो जाएगा? GST किसके ऊपर लगता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। जो भी GST के पहले वाला प्राइस होता है उसी को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, और उस पर GST लगता है। GST कितना होना चाहिए? 18%। तो GST कितना लगेगा? 18% ऑफ एक्स, मतलब 18x/100। अब ये जो है इंक्लूडिंग GST 35,400, ये कैसे बना होगा? टैक्सेबल वैल्यू में GST इंक्लूड करोगे तब जाके 35,400 बनना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा? x प्लस 18x/100 विल गिव यू 35,400। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 × x 100x, 100x प्लस 18x, ये हो जाएगा 118x/100 इज इक्वल टू 35,400। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम 118 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे x मतलब आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? 30,000 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? द टोटल अमाउंट ऑफ GST। टोटल अमाउंट ऑफ GST किस पे लगेगा? 35,400 पे लगेगा कि 30,000 पे लगेगा? ऑब्वियसली 30,000 पे लगेगा। 35,400 में तो GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो GST कैलकुलेट किस पे होगा? 30,000 पे। तो यहाँ पे अगर GST निकालना है, देयरफॉर टोटल GST विल बी 18% ऑफ 30,000। तो ये हो जाएगा ₹5,400। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, GST के पहले प्राइस कितना है? 30,000, और GST ऐड करके प्राइस कितना है? 35,400। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी आपको क्या दे देगा? 5,400। वैसे भी आप GST निकाल सकते थे। ये आ गया टोटल GST। और थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? CGST और SGST। तो इसका हाफ करोगे तो C आएगा और S आएगा। तो CGST विल बी 5,400 का हाफ, मतलब 2,700। सेम SGST विल बी 5,400 का हाफ, 2,700। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है?
द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 50,000, तो 50,000 आपका प्राइस है। ओ होलसेलर इन पुणे सेल्स इट टू अ डीलर इन नासिक, होलसेलर ने किसको दिया है, नासिक को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, कितना डिस्काउंट दिया, 20% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द डीलर मार्क्स द रेफ्रिजरेटर 25% अबव इज टैक्सेबल परचेज प्राइस। देखो सबसे पहले होलसेलर ने डीलर को दिया है, तो यहाँ पे मैं पहला ट्रांजैक्शन बना हूँ होलसेलर से डीलर, बट जब होलसेलर डीलर को प्रोडक्ट दे रहा है तो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, 20%। तो 50,000 में 20% का डिस्काउंट हटाओगे तो बचेगा कितना, 80%। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहाँ पे अगर मुझे होलसेलर और डीलर में टैक्सेबल प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टैक्सेबल प्राइस, दैट विल बी 20% का डिस्काउंट हटाओगे तो कितना बचेगा, 80% ऑफ 50,000। तो यहाँ पे टैक्सेबल प्राइस कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40,000 रुपीज़। मतलब होलसेलर ने डीलर को जो भी प्रोडक्ट दिया है वो 50,000 में दिया है कि 40,000 में, ऑब्वियसली 40,000 में, क्योंकि उसने 20% का डिस्काउंट दिया है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द डीलर मार्क्स द रेफ्रिजरेटर, मार्क्स मतलब वो मार्क्ड प्राइस, अब डीलर अपनी मार्क्ड प्राइस डिसाइड कर रहा है, मार्क्स द रेफ्रिजरेटर 25% अबाउ हिज टैक्सेबल परचेज प्राइस। ये जो डीलर है इसने क्या किया है, जो भी रेफ्रिजरेटर है उसको 25% से बढ़ा दिया है, 25% अबाउ दी टैक्सेबल परचेज प्राइस। डीलर के लिए टैक्सेबल परचेज प्राइस कौन सा था, 40,000, ना कि 50,000। 50,000 तो मार्क्ड प्राइस था डीलर के लिए, उसके लिए टैक्सेबल परचेज प्राइस कौन सा था, 40,000। क्योंकि होलसेलर जब डीलर को प्रोडक्ट दे रहा है तो कितने में दे रहा है, 40,000 पे, तो 40,000 पे ही वो टैक्स लगाएगा। तो डीलर के लिए टैक्सेबल प्राइस कितना है, 40,000। तो डीलर ने क्या किया, 40,000 में 25% बढ़ा के उसने मार्क प्राइस बना दिया। तो डीलर के लिए अगर मैं मार्क प्राइस कैलकुलेट करूं, फॉर डीलर मार्क प्राइस विल बी, 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है, तो 40,000 प्लस 25% ऑफ 40,000। ध्यान देना डीलर क्या कर रहा है, जो भी उसका टैक्सेबल प्राइस था मतलब 40,000, डीलर के लिए टैक्सेबल प्राइस कौन सा है, 40,000, क्योंकि उसने 40,000 में होलसेलर से खरीदा है, वो टैक्सेबल प्राइस है। तो डीलर के लिए टैक्सेबल प्राइस है 40,000। क्वेश्चन बोल रहा है द डीलर मार्क्स द रेफ्रिजरेटर 25% अबाव, अबाव मतलब बढ़ा रहा है, अबाव इज टैक्सेबल परचेज प्राइस। तो उसने टैक्सेबल परचेज प्राइस में 25% ऐड कर दिया, तो 25% ऑफ 40,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका डीलर का मार्क प्राइस। तो यहाँ पे 40,000 प्लस 25% ऑफ 40,000 करोगे तो दिस विल गिव यू 50,000। तो डीलर के लिए अभी मार्क प्राइस कितना है, 50,000। ध्यान देना पहले भी मार्क प्राइस कितना था, 50,000, अभी डीलर के लिए भी मार्क प्राइस कितना हो गया, 50,000, क्योंकि उसने 40,000 में 25% ऐड कर दिया। एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी मार्क प्राइस। तो डीलर ने ये जो मार्क प्राइस है 50,000 का, इतना डिस्काउंट देके फिर कस्टमर को दिया है। तो डीलर के लिए अगर मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करूँ, टैक्सेबल वैल्यू, उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 10% का, तो कितना बचेगा, 90% ऑफ वॉट, इसके लिए मार्क प्राइस कितना है, 50,000। तो 90% ऑफ 50,000 कितना होगा, 45,000। तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 45,000, और डीलर ने किसको दिया है, कस्टमर को। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का पूरा फ्लो होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, सबसे पहले उन्होंने बोला जीएसटी रेट 18% है। द टैक्सेबल परचेस प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर डीलर, डीलर के लिए ये जो टैक्सेबल परचेस प्राइस कितना था, 40,000। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन एक बार शो कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल परचेस प्राइस फॉर डीलर। डीलर प्रोडक्ट किससे खरीद रहा है, होलसेलर से। होलसेलर ने उसको कितना डिस्काउंट ऑफर किया है, 20%। 20% डिस्काउंट ऑफर करोगे तो बचेगा कितना, 80% ऑफ। उसके लिए प्रिंटेड प्राइस कितना था, 50,000, तो ये आ गया 40,000 रुपीज। दिस इज टैक्सेबल प्राइस फॉर डीलर, 40,000। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर टू दी होलसेलर। डीलर प्रोडक्ट कितने में खरीद रहा है होलसेलर से, 40,000, बट इसमें अब तक जीएसटी लगना बाकी है। तो उन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर। तो डीलर के लिए अगर इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट निकालना है, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर, अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो डीलर के लिए टैक्सेबल प्राइस कितना आ गया था, 40,000।
अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी कितना परसेंट बोला है? 18%। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। सो 40,000 का 18%, दिस विल गिव यू 7,200। तो डीलर टोटल कितना पे करेगा? सो टोटल अमाउंट फॉर डीलर विल बी 47,200। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर विच इज 47,200। तो डीलर के लिए टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो जाएगा? 47,200। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? द मार्क प्राइस फिक्स बाय डीलर। डीलर के लिए मार्क प्राइस, अब देखो डीलर के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। डीलर ने क्या किया है? ही मार्क्स द रेफ्रिजरेटर 25% अबव हिज टैक्सेबल प्राइस। डीलर का टैक्सेबल प्राइस जितना था उसमें 25% उसने ऐड किया। तो डीलर के लिए टैक्सेबल प्राइस कितना था? 40,000। तो इसमें 25% उसने ऐड किया और फिर उसका मार्क प्राइस आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थर्ड मार्क प्राइस फॉर डीलर। तो उसने क्या किया? जो भी आपका 40,000 का प्राइस था, टैक्सेबल प्राइस था, उसको उसने ऐड किया है। कितना ऐड किया उसमें? 25%। 25% मतलब किसका? 40,000 का। तो 25% ऑफ 40,000। तो 40,000 का 25% विल गिव यू 10,000। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज। तो डीलर के लिए मार्केट प्राइस कितना हो गया? वापस 50,000 रुपीज। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? द टैक्सेबल सेलिंग प्राइस चार्ज टू द कंज्यूमर। अब डीलर कंज्यूमर को जब दे रहा है प्रोडक्ट, तो वो मार्क प्राइस पे दे रहा है कि 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो कंज्यूमर के लिए टैक्सेबल सेलिंग प्राइस चार्ज टू द कस्टमर, मतलब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है हमें कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर ने प्रोडक्ट किससे खरीदा है? डीलर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल सेलिंग प्राइस। जब डीलर कस्टमर को दे रहा है तो डीलर कितना परसेंट ऑफर कर रहा है? 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। 10% डिस्काउंट ऑफर करोगे तो कितना बचेगा? 90%। 90% ऑफ वॉट? डीलर का मार्क प्राइस कितना था? 50,000। तो 90% ऑफ 50,000 इज 45,000 रुपीज। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है? द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। डीलर का आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी निकालना है। डीलर के लिए आउटपुट प्राइस कितना है? डीलर का सेलिंग प्राइस तो 45,000 है। तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे तो डीलर का आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। फिफ्थ, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी डीलर के लिए। तो दैट विल बी 9%। 9% ऑफ व्हाट? डीलर का आउटपुट प्राइस, मतलब डीलर का सेलिंग प्राइस कितना है? 45,000। तो दिस विल गिव यू 9 5 45, 4 कैरी 4050 रुपीज। तो सीजीएसटी भी कितना, एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा? 4050 रुपीज। तो डीलर के लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी फॉर डीलर कितना है? 4050। सिक्स्थ, द नेट सीजीएसटी एंड नेट एसजीएसटी पेएबल बाय द डीलर। तो जीएसटी पेएबल बाय द डीलर। जीएसटी पेएबल मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जीएसटी कैसे निकालते हैं? आउटपुट माइनस इनपुट। सबसे पहले डीलर के लिए, डीलर ने जब परचेस किया था तो उसको जीएसटी कितना लगा था? 7,200। डीलर के लिए 7,200 क्या है? इनपुट जीएसटी। क्योंकि डीलर ने जब परचेस किया था, डीलर जब होलसेलर से परचेस कर रहा था, तब जीएसटी कितना लगा था? 40,000 का 18% विच इज 7,200। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा इनपुट जीएसटी फॉर डीलर 7,200 रुपीज। डीलर ने किससे खरीदा था? होलसेलर से। जब वो होलसेलर से परचेस कर रहा था तब जीएसटी कितना लगा था? 7,200। तो वो हो जाएगा उसके लिए इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर, डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। 4050 सीजीएसटी है, 4050 एचजीएसटी। तो टोटल अगर मैं लिखूँ 4050 प्लस 4050 दैट विल गिव यू 8,100 रुपीज। तो डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी आ गया, इनपुट जीएसटी आ गया। तो अब हम लोग जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। तो जीएसटी पेएबल बाय डीलर, उसका आउटपुट जीएसटी कितना है? 8,100 माइनस उसका इनपुट जीएसटी कितना है? 7,200। तो आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपीज। तो डीलर कितना जीएसटी पे करेगा? ओनली 900 रुपीज टू द गवर्नमेंट, जीएसटी पेएबल।
फाइनल क्या निकालना है, द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटल कितना पैसा पे करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। कंज्यूमर ने ये जो प्रोडक्ट खरीदा था डीलर से, तो कंज्यूमर के लिए कितना प्राइस था 45,000, डीलर का सेलिंग प्राइस कितना है 45,000, मतलब कंज्यूमर के लिए कितना है 45,000 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उसमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा 4050 तो यहाँ पे आखिरी पार्ट हो जाएगा फाइनल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डीलर से कितने में खरीदा था 45,000 में टीवी खरीदा, जो भी प्रोडक्ट था वो, प्लस उसमें CGST 4050 था, SGST 4050 ही था ना, तो ये आ जाएगा 53,100 रुपीज़। तो फाइनल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना आ जाएगा 53,100 रुपीज़। ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर निकालने। आखिरी क्वेश्चन है, दिस इज अ की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्टेशनरी होलसेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट्स। 15% डिस्काउंट इफ 50 और मोर यूनिट्स आर परचेस्ड, अगर 50 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट इफ एटलीस्ट 30 बट फ्यूअर देन 50 यूनिट्स आर परचेस्ड। देखो 50 से ज़्यादा यूनिट्स परचेस करोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा 15%, बट अगर 30 से 50 के बीच में एटलीस्ट 30 बट लेस देन 50, 30 से 50 के बीच में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करोगे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 10%, और अगर 30 यूनिट से भी कम परचेस करोगे तो डिस्काउंट भी कम हो जाएगा 5%। जीएसटी कितना है 12%। आर्टिकल लिखिए ABC, तीनों के मार्क प्राइस है, तीनों के क्वांटिटी है, देना ये सब टेबल है, दिस इज आर्टिकल मार्क प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी। हमें सबसे पहले फाइंड करना है डिस्काउंट एप्लीकेबल टू ईच आर्टिकल। देखो फर्स्ट जो आर्टिकल है ए, उसके हम लोग 60 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया था कि अगर 50 से ज़्यादा यूनिट्स परचेस करोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा 15%। तो आर्टिकल ए के लिए मैं डिस्काउंट कितना लिखूँ 15%, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ए के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ए को डिस्काउंट कितना मिलेगा, ए वाला जो आर्टिकल है उसके हमने 60 यूनिट्स परचेस किए और क्वेश्चन में लिखा था 50 यूनिट से ज़्यादा परचेस करोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा 15%। तो ए के लिए डिस्काउंट हो जाएगा 15% ऑफ, मार्क प्राइस कितना था 400, तो 15% ऑफ 400 दिस विल गिव यू 60 रुपीज़। वैसे ही बी के लिए अगर करेंगे, बी के हमने कितने यूनिट्स परचेस किए 40 यूनिट्स। क्वेश्चन में बोला था कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 30 से 50 के बीच में तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो 40 यूनिट्स इज बिटवीन 30 एंड 50, तो यहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑफ 300। तो बी के लिए डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10% ऑफ 300, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़। और लास्ट सी, सी में हमने कितने यूनिट्स परचेस किए 20 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर 30 से कम यूनिट्स परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा 5%। तो 20 मतलब लेस देन 30 यूनिट्स है, तो यहाँ पे सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 5% ऑफ, उसका मार्क प्राइस कितना था 200, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। तो तीनों का हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस करने का टैक्सेबल वैल्यू कितना है। एकदम सिंपल है, टेबल फॉर्मेट में ही कर लेते हैं, ABC, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और फिर टैक्सेबल वैल्यू। ए का मार्क प्राइस कितना था 400, उसमें डिस्काउंट कितना दिया है 60, तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना हो जाएगा 540। बी का मार्क प्राइस कितना था 300, उसमें हमको 30 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो 270। सी का मार्क प्राइस कितना था 200, उसमें हमको 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो बचा कितना, टैक्सेबल कितना होगा 190। तो तीनों का टैक्सेबल वैल्यू आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी निकालो। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू अगर निकालना है तो ये जो टैक्सेबल वैल्यू आया इन सब का टोटल करना है, तो ये आएगा 01602, तो ये आ जाएगा 1000 रुपीज़।
तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या बचा है, दी टोटल CGST एंड टोटल SGST। टोटल निकालना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकालने की जरूरत नहीं, तो टोटल हम लोग निकालेंगे। अब GST सबके लिए सेम है, GST कितना है 12%। अगर GST सबके लिए सेम है तो एक साथ हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट है अभी, ये फोर्थ पार्ट। टोटल CGST, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था 1000। ध्यान देना CGST SGST में किसके किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल पे। तो 1000 का 12%, तो ये आएगा 120 रुपीज। वैसे टोटल SGST भी सेम कैलकुलेशन होगा, तो ये भी होगा ₹120। अब फाइनल क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल अमाउंट ऑफ बिल। तो फाइनल अमाउंट ऑफ बिल कैसा आएगा, जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है उसमें अगर GST ऐड करोगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, देयरफॉर फाइनल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 1000 प्लस 120 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 1240 रुपीज। तो GST के यहाँ पे सारे कंसेप्ट भी कर लिए और हर एक टाइप का, ऑलमोस्ट हर एक टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन कवर कर लिया। तो इतना अगर कर लोगे तो आपका GST पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन बाकी है, एक और क्वेश्चन है, वन मोर की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बिल्डर इन मुंबई ऑफर्स द फॉलोइंग रेसिडेंशियल फ्लैट्स। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर फ्लैट है, मतलब फ्लैट अगर बना नहीं है, जिसका 50 लाख से वैल्यू कम है, कॉस्टिंग 50 लाख और लेस, तो उस पर GST कितना लगेगा 1%। सबसे पहले अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 50 लाख से कम वैल्यू है तो 1% GST लगेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है बट 50 लाख से ज्यादा वैल्यू है तो 3% GST लगेगा। और अगर कंप्लीटेड है, रेडी टू मूव इन, मतलब फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अभी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो कंप्लीटेड है तो फिर GST इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम मतलब 0%। ध्यान देना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST मतलब क्या बोला है, 0%। तो एकदम सिंपल है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिलो 50 लाख 1% GST, अंडर कंस्ट्रक्शन अबव 50 लाख 3% GST, और अगर कंप्लीट है अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं तो GST लगेगा नहीं, GST विल बी 0% इररेस्पेक्टिव वैल्यू कितना भी। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड CGST एंड SGST ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट कॉस्टिंग 42 लैक्स। एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 50 लाख से कम है तो उस पर GST कितना लगेगा 1%। 1% का आधा करोगे, पहले तो 1% कैलकुलेट करेंगे, उसका आधा C होगा और उसका आधा S होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, A और B। तो A का फर्स्ट पार्ट, GST ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन 42 लैक्स का फ्लैट। अगर 50 लाख के नीचे तो GST कितना होना चाहिए 1%, तो ये आएगा 1% ऑफ 42 लैक्स, तो ये हो जाएगा 42,000 रुपीज। पर ये तो पूरा GST आ गया, हमको C और S निकालना था, देयरफॉर CGST कितना होगा 42,000 का आधा, दैट विल बी 21,000 रुपीज। सेम SGST कितना होगा 21,000 रुपीज। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट कॉस्टिंग 72 लाख। अंडर कंस्ट्रक्शन है बट कॉस्टिंग इज मोर देन 50 लाख। अंडर कंस्ट्रक्शन मोर देन 50, इस पे कितना GST लगेगा 3%। तो GST ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ कितना था 72 लैक्स, तो यहां पे 3% लगेगा, देयरफॉर 3% ऑफ 72 लैक्स, तो ये हो जाएगा 2,16,000 रुपीज। तो यहाँ पे GST कितना लगेगा 2,16,000। वापस CGST विल बी हाफ, तो CGST कितना होगा 2,16,000 का हाफ 1,08,000। सेम लॉजिक से SGST भी कितना होगा 1,08,000। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, कंप्लीटेड रेडी टू मूव इन फ्लैट कॉस्टिंग 80 लाख। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया था कंप्लीटेड रेडी टू मूव इन फ्लैट, जिसका GST है ही नहीं, उसका GST कितना है 0%। तो यहाँ पे अगर CGST SGST पूछा है तो डायरेक्टली हम लोग कितना लिखेंगे, एग्जेम्प्ट है मतलब 0। तो इसमें थर्ड पार्ट में लिखना है
एग्जेम मतलब नो जीएसटी, उसमें लिखना है CGST 0, HGST 0, क्योंकि वो कंप्लीटेड फ्लैट है। अब पार्ट बी पे आते हैं, क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला है? अ कस्टमर सिलेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट प्राइस एट 75। ध्यान देना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्राइस एट 75। आफ्टर निगोसिएशन द बिल्डर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5 लाख। मतलब एक्चुअल में ये 75 लाख में दे रहे कि 75 माइनस 5 70 लाख में दे रहे, 70 लाख। तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जिसका सेलिंग प्राइस कितना है? 70 lakhs, नॉट 75 lakhs, हाँ 70 lakhs। अंडर कंस्ट्रक्शन अबाउ 50 lakhs पे जीएसटी कितना है? 3%। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द फ्लैट आफ्टर डिस्काउंट। तो ये तो एकदम ही सिंपल है, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 75 लाख माइनस 5 लाख, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 70 lakhs। फिर क्या पूछा है? द टोटल जीएसटी। अब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट अगर दिया है जिसका प्राइस 50 से ज़्यादा है, मतलब 70 lakhs 50 से ज़्यादा है, तो उस पर कितना परसेंट जीएसटी? 3%। तो ये हो जाएगा 3% ऑफ, ध्यान देना, नॉट 75 बट 70 लैक्स, क्योंकि टैक्सेबल प्राइस कितना है? 70। तो ये आ जाएगा 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपीज। फिर पूछा है CGST SGST, तो 2,10,000 का हाफ करोगे तो 1,05,000 आपका होगा CGST, एंड सेम 1,05,000 आपका होगा HGST। अभी मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, तुम लोग को पूरा कैलकुलेशन शो करना है एग्जाम में। फिर क्या बोला है? द फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर को फाइनल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 70 लाख, उसमें जीएसटी कितना आ रहा है? 2,10,000। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 70 लैक्स प्लस 2,10,000। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए प्राइस कितना हो जाएगा? 72,10,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा जीएसटी पूरा कंप्लीट हो गया। जितने टाइप के क्वेश्चन से हमने सारे कवर कर लिए, कंसेप्ट भी कवर हो गया।